ओ मेरे भगवान, उठो। कब तक सांड की तरह सोते रहोगे? तुम्हें तो अपने खेत को जोतने में सालों लग जाएंगे, इतने आलसी हो। वहां उसे 3 बड़े संदूक मिले जो सोने से भरे थे। कुछ ही दिनों में रवि का घर एक बड़ी हवेली में बदल गया। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आलसी किसान रहता था। उसकी आलसी आदत की वजह से उसकी पत्नी प्रिया हमेशा परेशान रहती थी। रवि दिन भर घर पर आराम से लेटा रहता और अमीर बनने के सपने देखता रहता। इधर उसकी पत्नी प्रिया खेत में दिन भर मेहनत करती और शाम को घर लौटकर अपने लिए और अपने आलसी पति के लिए खाना बनाती। एक दिन जब प्रिया खेत से थककर घर आई, उसने देखा कि रवि बेफिक्र होकर सो रहा है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से रवि को आवाज दी। ओ मेरे भगवान, उठो। कब तक सांड की तरह सोते रहोगे? प्रिया की आवाज सुनकर रवि हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, कौन है? तुमने मुझे क्यों उठाया? मैं तो अभी अमीर बनने वाला था। अमीर बनने के सपने देखना बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नी दिन भर खेत में काम करती है और तुम बस घर पर पड़े रहते हो। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अगर आज तुमने राशन नहीं लाया तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये कहकर प्रिया गुस्से में वहां से चली गई और रवि फिर से सो गया। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली, उसने देखा कि उसकी पत्नी बिना कुछ बनाए ही खेत पर चली गई है। रवि ने अपने मन में सोचा, लगता है प्रिया सच में गुस्सा है। हो सकता है कि वो आज रात खाना भी ना दे। ये सोचकर रवि अपना हल और बैल लेकर खेत पर चला गया। थोड़ी देर काम करने के बाद ही वो थक गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। रवि सो ही रहा था कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। तुम बहुत आलसी हो। रवि हड़बड़ाकर उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। जब वो दोबारा लेट गया, वही आवाज दोबारा सुनाई दी। थोड़ा सा काम करके ही आराम करने लगे? तुम्हें तो अपने खेत को जोतने में सालों लग जाएंगे, इतने आलसी हो। इस बार रवि ने ध्यान से देखा और उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ एक सुंदर चिड़िया बैठी थी। चिड़िया इंसानी भाषा में बात कर रही थी। रवि हैरानी से बोला, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, एक साधु बाबा की। मैं यहाँ फूल लेने आई थी और रास्ता भटक गई। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ देता हूँ और हम आज से दोस्त भी बन गए। रवि को वो चिड़िया बहुत पसंद आई। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। चिड़िया रवि के कंधे पर बैठ गई और रवि खुशी खुशी चिड़िया को लेकर घर आ गया। घर आते ही चिड़िया ने कहा, मुझे पिंजरे में बंद मत करना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। थोड़ी देर में उसकी पत्नी प्रिया वहाँ आ गई और चिड़िया को देखकर हैरान रह गई। प्रिया ने कहा, ये कितनी सुंदर है। चिड़िया ने प्रिया को जवाब दिया, शुक्रिया, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। चिड़िया की इंसानी आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। रवि ने उसे बताया कि ये उसके खेत पर मिली है। चिड़िया ने कहा, तुम दोनों ने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे भूख लगी है। घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे बाजार जाना होगा। मुझे अपना गांव दिखाओगे? चिड़िया रवि के कंधे पर बैठ गई और उससे गांव दिखाने लगी। सब लोग चिड़िया को देखकर हैरान थे। रवि बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद रवि ने एक फल वाले हरिया से पूछा, अरे हरिया, तुम 4 आना में कितने आम दोगे? इन सेबों को मत लेना, ये 2 दिन पुराने हैं। वैसे भी अंकल तुम्हें महंगे सेब दे रहे हैं। ये इतनी सुंदर चिड़िया कहाँ से लाए? चिड़िया बोली, मुझे मत बेचना, मैं तुम्हारे दिल की बात जान गई हूँ। हरिया चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो गया। रवि को समझ आ गया कि चिड़िया सच में जादुई है। रवि सीधा चिड़िया के साथ घर गया और बोला, तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती? पैसों से सब कुछ नहीं मिलता, पैसा इंसान को पागल बना देता है। लेकिन रवि नहीं माना और वो अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। रवि के बहुत जिद करने पर चिड़िया ने उसे बताया कि उसके खेत के पास एक पेड़ के नीचे खजाना दफन है। रवि जल्दी से खेत गया और वहां जमीन खोदने लगा।
थोड़ी देर बाद उसे एक संदूक मिला जिसमें पुराने सोने के सिक्के थे। रवि खुशी से पागल हो गया। रवि उन सिक्कों को घर ले आया और अपनी पत्नी प्रिया से कहा, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए हैं। तुम अब खेत में काम करना छोड़ दो। मैं मेहनत करना पसंद करती हूँ, पैसा कितना भी हो मेहनत करना नहीं छोड़ना। रवि ने प्रिया का मजाक उड़ाया और उन सिक्कों को बाजार में बेच दिया। कुछ ही दिनों में रवि की झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल गई। लेकिन रवि की आलस नहीं गई। कुछ दिनों बाद उसने फिर से चिड़िया से जिद की। मुझे और अमीर बनना है। चिड़िया ने कहा, अब तुम्हारे मन में लालच आ गया है। लेकिन रवि नहीं माना। चिड़िया ने उसे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफन एक पुराने डाकू के खजाने के बारे में बताया, लेकिन उससे ये भी चेतावनी दी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। रवि रात में डाकू का खजाना निकालने के लिए जंगल चला गया। वहाँ उसे 3 बड़े संदूक मिले जो सोने से भरे थे। कुछ ही दिनों में रवि का घर एक बड़ी हवेली में बदल गया। लेकिन रवि अब भी दिन भर आलसी की तरह घर में लेटा रहता और उसकी पत्नी प्रिया अब भी खेत में काम करती थी। एक दिन उस डाकू को पता चला कि किसी ने उसका खजाना चोरी कर लिया है। कुछ दिनों की जांच के बाद उसे पता चला कि खजाना गांव के आलसी किसान रवि ने चुराया है। अगले ही दिन डाकू रवि के घर आ गया। डाकू ने रवि को बाहर बुलाया। ओए रवि, बाहर आ। कोई है या दरवाजा तोड़ दूं? रवि उस समय घर में अकेला सो रहा था। डाकू की आवाज सुनकर वो हड़बड़ाकर बाहर आया। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन है? आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम रवि हो ना? तुम ही वो हो जिसने मेरा सालों का खजाना चुराया है? तुम कौन हो? डाकू ने बताया कि वो वही डाकू है जिसका खजाना रवि ने चुराया है। रवि डाकू की बातें सुनकर डर गया। उसे लगा कि चिड़िया सही कह रही थी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी आलस और लालच की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी।